हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि IBPS EFO का एग्जाम अब होने वाला है एंड उसके रिगार्डिंग जो नेसेसरी वीडियोस हैं वो कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आ रही हैं। आप जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि जो सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस में प्लांट न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम प्लांट न्यूट्रिशन टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे एंड कुछ नेसेसरी जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके एंड आपको पता है कि जो प्लांट न्यूट्रिशन टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक होता है आपका मिनरल न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिशन। तो जो आपका मिनरल न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रिएंट अपटेक हुआ उसका ट्रांसलोकेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन जो प्रोसेस होती है उसको आप क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, सो दैट इज योर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय प्लांट। तो प्लांट ने जो आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया उसको उसका एब्जॉर्प्शन, उसका ट्रांसलोकेशन, उसका एसिमिलेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। एंड व्हाट बेसिकली मिनरल न्यूट्रिएंट इज। तो मिनरल न्यूट्रिएंट होता क्या है, तो ये है आपका एक इनऑर्गेनिक आयन obtained फ्रॉम द सॉइल एंड रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो आपका जो इनऑर्गेनिक आयन जो प्लांट ने क्या करा, अब्सॉर्ब किया, ठीक है, सॉइल से, एंड वो आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। सो दैट इज योर मिनरल न्यूट्रिएंट। एंड जो प्रोसेस आपकी क्या होती है, उसका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, एसिमिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको आप क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है आपका इसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो आपको जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो कैटेगराइज कर रखे हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में। एंड वन बेसिक थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज, जो आपके CHO हैं इनको आप मिनरल कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपके बाकी एलिमेंट्स हैं, आपको पता है कि आपके 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इनमें से जो CHO होता है, जो आपके मिनरल्स होते हैं, दे आर ओनली 14 इन नंबर। ओके, एंड रेस्ट मिनरल से डिराइव हो रखे हैं, इसलिए इसे मिनरल में कंसीडर किया जाता है। वेरेस जो आपके CHO है उनको आप मिनरल में कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, एंड जो आपका CHO होता है ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके 9 एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं आपके 8 इन नंबर। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपको पता है आपके प्राइमरी कौन से होते हैं, NPK, CHO। NPK हो गए आपके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड CAMGS हो गए आपके सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके 8 में से जो आपका रिसेंटली ऐड हुआ है दैट इज निकल। ओके, तो 8 कौन कौन से हैं इसके, आपके FeMn कॉपर जिंक BMoClNi। ठीक है, तो आपको, आप इस पैटर्न में याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, दैट इज FeMn कॉपर जिंक BMoClNi। ठीक है, तो ये 8 हो गए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, जिनकी डेफिशिएंसी यूजुअली देखने को मिलती है। आपको पता है कि इंडिया में जो आपकी मोस्टली सॉइल्स हैं वो कौन सी डेफिशिएंट होती है, नाइट्रोजन एंड जिंक डेफिशिएंट सॉइल्स आपकी इंडिया में पाई जाती हैं। ओके, सो ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, इसमें ये आपके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए एंड ये हो गए आपके सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड इनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को लार्जर अमाउंट में चाहिए रहती है, सो दैट आर मैक्रो, एंड इनकी लेसर क्वांटिटी में चाहिए रहती है तो दैट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। एंड ये आपके 18 नंबर हो गए। ठीक है, जो आपका क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी था उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसको दिया था आपका आनंद एंड स्टाउट ने 1939 में, एंड उसको फिर रीडिफाइन किया गया 1954 में आर्नन के द्वारा। ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी उसने दिए थे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका मोबिलिटी इन सॉइल। तो ये आपको इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आपका इमोबाइल है तो कौन सा मोबाइल है, तो आपको कैसे याद रखना है ये कॉन्सेप्ट। तो जो आपका मोबिलिटी होता है ना सॉइल में, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप कंसेप्ट जान लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो जो आपकी मोबिलिटी होती है सॉइल में वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीजें, एक होता है चार्ज
अनदर थिंग इज रिएक्टिविटी। ओके, तो जो चार्ज होता है आपको पता है चार्ज कैसा होगा, कैटायन में होगा पॉजिटिव चार्ज, एनायन में होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका सॉइल सोल्यूशन, जो सॉइल कोलाइड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उनको क्या अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज आपके कहाँ चले जाएंगे, सॉइल कोलाइड्स में। ठीक है, तो सॉइल सोल्यूशन में क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड जो भी आपका सॉइल सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, लाइबल होता है प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है जो सॉइल सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो जो आपके एनायंस होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट मोबाइल। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका NO3 नेगेटिव। एंड बाकी जो भी आपके एनायंस आते हैं, मॉलिबेडनम हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी बाकी आपके एनायंस आते हैं वो सारे मोबाइल होते हैं। ठीक है, एंड ये जो NO3 है इसीलिए ये प्लांट में इसका मेजर रीजन क्या होता है कि प्लांट इसे प्रेफर करता है क्योंकि ये सॉइल सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, अनाइंस मोबाइल होते हैं। वेरस जो आपका इमोबाइल होता है ये मोबिलिटी डिपेंड करती है आपकी, जो मैंने आपको दूसरी चीज बताई दैट इज रिएक्टिविटी पे। ओके, सो रिएक्टिविटी क्या होता है कि जो आपका फॉस्फोरस और जिंक होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये रिएक्टिव होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, सो इसलिए कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं, इमोबाइल होते हैं। तो आपका इमोबाइल में आता है फॉस्फोरस एंड जिंक। एंड जो आपके कैटायंस हो गए वो कहाँ आते हैं, आपके लेस मोबाइल में। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट होता है आपका NH4, नाइट्रोजन की NH4 फॉर्म जो प्रेजेंट होती है वो लेस मोबाइल होती है, NO3 नेगेटिव इज मोबाइल। ओके, सो ये है आपका मोबिलिटी का कंसेप्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट अब हमेशा याद रहेगा कि आपका जो एनायंस होते हैं वो मोबाइल होते हैं, लेस मोबाइल आपका कैटायंस होते हैं, एंड इन मोबाइल में आता है आपका फॉस्फोरस एंड जिंक। ओके, नेक्स्ट आता है मोबिलिटी इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट में जो मोबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, दैट इज ट्रांसलोकेशन पे। ठीक है, ट्रांसलोकेशन एंड जो प्लांट क्या करता है अपने विद इन द सिस्टम उसका ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है, तो उस पर आपकी प्लांट की मोबिलिटी, जो न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी होती है प्लांट में वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें जो आपके हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, NPK। मॉडरेटली मोबाइल होता है आपका जिंक। ठीक है, लेस मोबाइल में आते हैं आपके सल्फर, Fe, कॉपर और इमोबाइल हो गए आपके कैल्शियम एंड बोरोन। ओके, सो ये हो गए आपके मोबिलिटी इन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द कंडीशन इन प्लांट ब्रॉट अबाउट थ्रू लैक ऑफ सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स एंड इज नॉट इजीली डिटेक्टेड बाय आउटवर्ड अपीयरेंस। तो आप क्या करते हैं कि आपके प्लांट को कुछ क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, बट उसको आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसकी आउटर अपीयरेंस से। सो इज इट लग्जरी कंजप्शन, थ्रेशोल्ड लेवल, टॉक्सिक लेवल एंड हिडन हंगर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हिडन हंगर। ठीक है, तो हिडन हंगर मीन्स क्या होता है कि आपका जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, बट वो क्या करता है, कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है, आप उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस से पता नहीं कर पाते हैं कि उसको कोई डेफिशिएंसी है, दैट इज योर हिडन हंगर। अभी लग्जरी कंजप्शन क्या होता है, तो लग्जरी कंजप्शन क्या होता है कि प्लांट क्या करता है, सरप्लस अमाउंट में न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर लेता है, बट उसका ऐसा यील्ड में कोई भी आपको यूटिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज योर लग्जरी कंजप्शन। एंड जो आप टॉक्सिक लेवल पढ़ते हैं, तो टॉक्सिक लेवल क्या है कि आपकी क्रिटिकल रेंज से जब न्यूट्रिएंट क्या होता है, क्रिटिकल रेंज से ऊपर जब आपकी न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है तो दैट इज योर टॉक्सिक लेवल। ओके, सो करेक्ट आंसर इज हिडन हंगर। ठीक है, तो द कंडीशन इन प्लांट ब्रॉट अबाउट थ्रू लैक ऑफ सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट एंड इज नॉट इजीली डिटेक्टेड बाय आउटवर्ड अपीयरेंस। आप उसे बाहर से देखकर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसमें कोई डेफिशिएंसी है। ठीक है, सो दैट इज योर हिडन हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट विच इज एब्जॉर्ब्ड इन बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक फॉर्म। तो अभी हम इसे पीछे डिस्कस कर चुके हैं मोबिलिटी वाले कंसेप्ट में। सो दैट इज योर नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की दो फॉर्म कौन सी प्रेजेंट होती है, दैट इज NH4 पॉजिटिव एंड NO3, नाइट्रेट एंड अमोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपकी ये हो गई आपकी कैटायनिक फॉर्म एंड ये हो गई आपकी एनायनिक फॉर्म। ओके,
सो ये होती है आपकी मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म। एंड जो दूसरा रीजन होता है इसके बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए, वो ये होता है कि जो आपकी सॉइल होती है वो यूजुअली क्या होती है, ऑक्सीडाइज कंडीशन में होती है। बट जैसा आपने देखा होगा राइस फील्ड में, तो उसमें क्या होता है, रिड्यूस कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो जहां पर रिड्यूस कंडीशन प्रेजेंट होती है वहीं पर बेसिकली आपका क्या होता है, NH4 पॉजिटिव फॉर्म को अब्जॉर्ब किया जाता है। अदरवाइज जो बाकी कंडीशन होती है उनमें जो प्रेफर्ड फॉर्म होती है वो आपकी एनाइनिक फॉर्म होती है। ओके, सो आपका जो फॉर्म है दैट करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन, जो कि दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, कैटाइनिक फॉर्म में भी एज वेल एज एनाइनिक फॉर्म में भी। ओके, ये हो गया आपका NO3 नेगेटिव फॉर्म एंड NH4 पॉजिटिव फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। आपने बताना है कि इनमें से किसकी डेफिशिएंसी से बटनिंग होती है कॉलीफ्लावर में। ओके, सो इज इट कैल्शियम, सल्फर, बोरॉन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। ठीक है, तो बेसिकली बटनिंग होती क्या है, आपको पता है कि जो आपका कॉलीफ्लावर होता है उसमें जो आपका इकोनॉमिकल पार्ट होता है या फिर आपका एडिबल पार्ट होता है कॉलीफ्लावर का होता है कर्ड, वेरेज जो आपका कैबेज होता है वो क्या होता है, दैट इज योर हेड एंड कर्ड। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा गया है कि बटनिंग इन कर्ड, तो बटनिंग इन कर्ड मींस क्या होता है कि जो आपकी कर्ड होती है ना, जो आपका फूल गोभी का फूल वाला पार्ट होता है, तो वो कर्ड क्या होता है, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपके बहुत स्मॉल कर्ड की फॉर्मेशन होती है, तो दैट इज बेसिकली बटनिंग। ओके, एंड ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो ये होती है आपकी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। ओके, सो आप देख सकते हैं ये है आपका बटनिंग, जो कॉलीफ्लावर में आपका ये कर्ड है, ये कर्ड प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाया है, सो दैट इज बटनिंग। एंड एक मेजर डिजीज जो दूसरी आपकी कॉलीफ्लावर में पाई जाती है, दैट इज योर विपटेल। ओके, ऐसा एक विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, सो उसको आप बोलते हैं विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर। एंड ये होती है आपकी किसकी डेफिशिएंसी से, कैल्शियम डेफिशिएंसी से। ठीक है, सो ये हो गया आपका विपटेल। ओके, अगर आपका क्या होगा, कैल्शियम डेफिशिएंट होगा तो आपकी हो जाएगी विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकलरेशन विद पर्पल कलरेशन अलोंग विद स्लो एंड स्टंटेड ग्रोथ इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अगर आपकी क्या होगी, पर्पल कलरेशन देखने को मिलेगी, तो ये कौन सा एलिमेंट है जो ये डेफिशिएंसी शो करेगा। ओके, इज इट फॉस्फोरस, जिंक, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड बोरोन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जो ये डेफिशिएंसी शो करेगा, दैट इज पर्पल पिगमेंटेशन। ठीक है, तो जब पर्पल पिगमेंटेशन की बात आती है तो होता है आपका फॉस्फोरस। ओके, तो ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है आपको फॉस्फोरस में। ओके, सो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज ग्रीन वेन्स इन न्यूअर लीव इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। आपने बताना है कि जो ग्रीन वेन्स है, ठीक है, आपकी वेन्स एकदम ग्रीन है, ये होती है आपकी वेन्स। ठीक है, ये मेजर वेन्स होती हैं, एंड ये वाला पार्ट होता है आपका इंटरवेनल, मतलब वेन्स के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको आप क्या कहते हैं, इंटरवेनल, और ये होती है आपकी वेन्स। तो आपने बताना है कि ग्रीन वेन्स इन न्यूअर लीव इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, तो आपकी वेन्स ग्रीन रहती हैं एंड ये होता है आपका न्यू लीव्स में, तो ये किसकी डेफिशिएंसी में आपको देखने को मिलता है, तो ये NPK है, FeMn है, कैल्शियम बोरोन है, पोटेशियम मॉलिब्डेनम है, यह सब में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको जब न्यू लीव की बात की जाती है, जब आपको जहां पर नाइट्रोजन है तो उसे आपने पहले ही एलिमिनेट आउट कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन कहाँ डेफिशिएंट होता है, दैट इज ओल्डर में। तो आपका पहला ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्टेड है। ठीक है, कैल्शियम एंड बोरोन आपको पता है कहाँ पे वो होता है, टर्मिनल एंड्स पे। ठीक है, आइए अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। ठीक है, तो आंसर है आपका FeMn। तो अभी देखते हैं कि कैसे कैसे कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, तो आपको ये चार्ट अगर आप याद रख लेंगे तो आप सारी डेफिशिएंसीज को एकदम करेक्ट करके आएंगे। तो आपकी जो कैटेगराइजेशन है वो होती है ओल्ड लीव्स, न्यू लीव्स। तो आपको पता है कि जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो कौन सी लीव्स होती हैं, आपकी लोअर लीव्स, जो नीचे नई पत्ती आती है वो ऊपर आती है, एंड आपकी ओल्डर लीव्स नीचे रहती हैं। ठीक है, तो इसमें है NPK MgMO। ओके, एंड जो आपका MgMO है इसमें आपको K एंड MO है, इसमें आपको डेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, वेरस जो आपका NPMg है इसमें डेड स्पॉट देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्रोसिस, क्लोरोसिस के साथ नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगी, वेरस इस केसेस
इस केस में आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, वेरस इस केस में आपको नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलेगी। ओके, एंड फिर इसको जो कैटेगराइज कर रखा है वो कैसे कर रखा है कि अगर ग्रीन वेन्स हैं या फिर येलो वेन्स हैं, ठीक है, आपकी पूरी वेन्स जो है वो भी येलो हो जाती हैं और या फिर आपकी जो वेन्स हैं वो ग्रीन रहती हैं। तो जब आपका NPMG में जो mg होता है उसमें वेन्स क्या रहती हैं, ग्रीन रहती हैं, वेरस जो नाइट्रोजन होता है उसमें यूनिफॉर्म क्लोरोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, अभी देख लेते हैं न्यू लीव्स में। तो सल्फर, Fe, Mn, कॉपर, सो जो आयरन होता है इसमें आपको व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो S, Fe, Mn, कॉपर ये आपको देखने को मिलती है न्यू लीव्स में, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, एंड इनमें से किन में वेन्स ग्रीन रहती हैं, किसमें यूनिफॉर्म क्लोरोसिस होती है, तो ये होती है सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, एंड जो आपका जिंक होता है उसकी डेफिशिएंसी आपको ओल्ड एंड न्यू लीव्स दोनों में आपको जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है दैट इज जिंक डेफिशिएंसी। एंड जो आपका टर्मिनल बर्ड्स होता है उसमें क्या देखने को मिलती है, कैल्शियम एंड बोरोन डेफिशिएंसी। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, Fe-Mn। ओके, न्यू लीव्स Fe-Mn। ओके, ग्रीन वेन्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।